अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपको ये रेट्रो केक कह लो, विंटेज केक कह लो, ये बनाना सिखा रही हूँ। इसकी बहुत रिक्वेस्ट थी, लेकिन जब ऑर्डर नहीं होगा तो फिर मैं कैसे सिखाऊंगी। जब ऑर्डर आया तो फिर मैं आपको सिखा रही हूँ। तो जनाब, नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। आज की वीडियो में मैं आपको ये इसकी बो टाई बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए जो नोज़ल्स यूज़ होती हैं वो सिखाऊंगी और 2-3 टिप्स और दूंगी आपको, ठीक है। अच्छा जी, ये केक था 4 पाउंड का वनीला कैरमल क्रंच। केक बोर्ड था 10 इंच का और इसका जो पैन था 7 इंच का था। इसकी हाइट तकरीबन 5.5 इंच थी। और अच्छा, इसके अंदर कैरमल वनीला कैरमल था, वो मैंने बहुत दफ़ा सिखा दिया हुआ। तो मैंने कहा चलो यार, उसको स्किप करते हैं, क्योंकि कस्टमाइज़ केक वाली वीडियो आप लोग थोड़ा कम शौक से देखते हो। फिर मैंने कहा इतने ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और आप लोग, मतलब होता है ना बंदा स्किप करके देख लेता है। तो मैंने कहा चलिए फाइनल आइसिंग मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके लिए फ्लेक्सी स्मूथर यूज़ होते हैं, जिससे आपके शार्प एजेस आते हैं। फ्रेश क्रीम यानी कि विप क्रीम मैंने यूज़ किया फ्रॉस्टी की। और आप देखो, विप क्रीम के अंदर शार्प एजेस के लिए ज़रूरी है आपकी टर्न टेबल थोड़ी हैवी वाली हो, मेटल टर्न टेबल हो, और आपका प्लास्टिक स्मूथर हो इस तरह से, जिससे बहुत शार्प एजेस आते हैं, ठीक है। ये मैंने बहुत दफ़ा दिखाया हुआ है। आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके सेमी फॉन्डेंट केक देख लो, केक्स देख लो, मॉडर्न केक्स देख लो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब जनाब, ये मैंने उठा के इसे फ्रिज में रख दिया था। बाकी हम तैयारी करते हैं बो बनाने की। इसको मैंने पूरी रात क्रम कोट करके फ्रिज में रखा और सुबह उठ के इसकी मैंने फाइनल आइसिंग कर दी थी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बो बनाने का ना तरीका मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा, रिक्वेस्ट की थी। हालांकि मुझे पता है कि काफ़ी मेरी ज़्यादा बहनों को आता होगा, लेकिन चलो यार, मैं थोड़ा सा आप लोगों को सिखा देती हूँ। अच्छा जी, ये देखिए 12 इंच का आपने रिबन लेना है। 12 इंच का बहुत है, क्योंकि मेरे 5.5 इंच का था, तो 12 इंच का बहुत है। आप इससे, अगर सपोज आपकी केक की हाइट इससे ज़्यादा है, तो आप 15 इंच का ले सकते हो, लेकिन 12 इंच इज़ इनफ। आपने बस आपके जितने आपने लगाने हैं, मैंने 6 तकरीबन लगाए हैं। आपका मैं इतना आसान तरीका बता रही हूँ। आपने दो इस तरह से ना रिबन को इस तरह मोड़ के, इस तरह से, ठीक है। आपने इसको मोड़ा और इसको ऊपर नीचे ओवरलैप करके ना, जैसे मैं दिखा रही हूँ, नीचे वाली जगह से आपने इसको निकाल लेना इस तरह से। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। मैंने कोशिश तो की है कि आप लोगों को समझ आए। अच्छा, ये मेरे हाथ जो थोड़े से नीले हुए हैं ना, क्योंकि मैंने फॉन्डेंट उसमें बनाई थी ना ब्लू कलर की, तो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा ब्लू हो गए थे। धोने के बावजूद इनका कलर नहीं हट रहा था। अच्छा, ये देख रहे हो आप कितनी आसानी से ये बो टाई बन गई है। अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं दोबारा से आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि ना मुझे मेरी 2-4 बहनों की इतने मैसेजेस आए थे कि नादिया, विंटेज केक में कौन सी नोज़ल यूज़ होती है और इसमें हम ये किस तरह से बनाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। एक दफ़ा फिर से मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। बेशक आप स्टॉप करके देख लीजिएगा, जिनको नहीं समझ आई वो दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है ना। 5 मैंने बना ली थी, छठी मैंने बोला कि मैं आपके सामने बना देती हूँ। अच्छा जनाब, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि विंटेज केक बनाते हैं। इसे विंटेज केक इसलिए कहते हैं, रेट्रो केक इसलिए कहते हैं। ये ओल्ड स्कूल केक्स हैं, यानी कि अब तो बड़े फॉन्डेंट की डिज़ाइनिंग आ गई है ना, कि फॉन्डेंट से बना लो, ये कर लो, वो कर लो। तब जब शुरू में इतना ज़्यादा फॉन्डेंट वर्क नहीं होता था, इतने मोल्ड्स नहीं थे। जो बेसिक क्लासिक केक्स हैं, इंग्लिश केक्स, वो सारे इसी तरह के विंटेज केक्स होते थे। उसमें नोज़ल वर्क से सबसे ज़्यादा डेकोरेशन होती थी, क्योंकि उसी से ही सारी डेकोरेशन, मतलब खूबसूरत लगता है केक बनाने में, देखने में। वो तो उनकी इतने इतने इंट्रिकेट डिज़ाइन, यानी इतने कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन वो लोग नोज़ल से बनाते थे। और वहाँ के आर्टिसन, मतलब जो वहाँ के शेफ़ होते थे, बेस्ट होते थे इस काम में, केक डेकोरेशन में। कि बिलीव करें, आप कभी रेट्रो केक या विंटेज केक गूगल पे सर्च करके देखें और आप हैरान हो जाओगे कि बिल्कुल बारीक पाइपिंग बैग से, बारीक नोज़ल से उन्होंने इतने खूबसूरत काम किए हुए हैं कि हम लोग तो अब करने बैठे ना, तो समझो ये बिल्कुल इस तरह है कि आप बुटीक से कपड़े ले लो या खुद घर में सिलाई कढ़ाई करो, लग समझ जाए। अब मैंने ये सिर्फ विंटेज केक था, लेकिन इसमें मुझे टाइम लग गया। और दूसरी बात, कोशिश करें जब भी आप ये वाला केक बनाएं, कमरा आपका ठंडा हो, क्योंकि इस पर नोज़ल वर्क ज़्यादा होता है और आपको आपका केक बाहर तकरीबन आधा घंटा तो रखना पड़ जाता है। तो मैंने तो एसी ऑन किया था, लेकिन अगर आप ये वाला ऑर्डर ले रहे हो तो कोशिश करो रात को बनाओ या सुबह के टाइम बनाओ, क्योंकि जितनी गर्मी है ना, आपकी जो क्रीम है मेल्ट होने लग जाती है, ठीक है। हालांकि फ्रॉस्टी इतनी स्टेबल क्रीम है, लेकिन जब मैं उसे पाइपिंग बैग में डाला, करते करते काम एंड वो बिल्कुल पानी की तरह हो गई। जितने मर्जी आप टिप्स कर लो, लेकिन अगर टेम्परेचर आपके कंट्रोल में नहीं है तो यू कांट डू एनीथिंग, ठीक है ना। अच्छा, हैप्पी बर्थडे मैंने कैसे लिखा, ये वाला पिंक वाला मोल्ड तो मैंने बड़ी दफ़ा यूज़ कर लिया, आपको पता ही है। और ये मैं इससे लिख रही हूँ लव। अच्छा, क्लाइंट ने ना
नाम नहीं लिखवाया था, उन्होंने कहा था जस्ट आपने लव लिखना है और ब्लू की शेड देनी है और सेंटर में थोड़ा सा डार्क ब्लू। फिर मैंने खैर ये थोड़ा सा चेंज कर दिया था क्योंकि मेरे पास ये वाली फॉन्डेंट पड़ी थी, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड करके ये वाला ब्लू कलर बना दिया था। अच्छा जी, ये मैंने लव निकाल लिया। ये वाला मोल्ड आपने देखा ही हुआ है, कितना प्यारा है, कितना अच्छा है। तो इसमें से ये मैंने इस तरह से एल निकाला, बाकी जो उसके स्मॉल लेटर्स थे उसमें से OVE निकाल लिया था। ठीक है। अच्छा, जो मैं आपको टिप दे रही हूँ ना, सुने आप लोगों ने प्लीज़ ठंडी जगह पे काम करना है और आप कोशिश करो कि अगर 2 पॉइंट का आपको विंटेज केक का ऑर्डर आता है तो उसमें हाइट के लिए फिर आप 5 इंच पैन यूज़ करोगे। ठीक है। अब ये देखो, ये बड़ी बेसिक नोज़ल है, 2B है ये। इसी तरह 2B का छोटा साइज़ है, उससे छोटा साइज़ है, R18 है और छोटी वाली स्मॉल टिप होती है ना राउंड वाली, वो है। बड़ी सारी हैं, आप डिज़ाइनिंग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। अच्छा, ये मैंने इस तरह से राउंड इस तरह का कटर लेके ना ज़रा मैंने इसके ऊपर निशान लगा लिया था ताकि ज़रा एक सीक्वेंस के साथ बन जाए। अच्छा, ये जो डिज़ाइन था क्लाइंट ने मुझे कहीं से भी नहीं इसकी रेफरेंस पिक्चर नहीं भेजी थी, उन्होंने मुझे कॉपी पेंसिल पर ड्रॉ करके भेजा था। हाँ जी, उन्होंने अपनी कॉपी पेंसिल से उन्होंने कहा नादिया ऐसे डिज़ाइनिंग होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। मैं कहा चले जी ठीक हो गया, ऐसे हो जाएगी। तो उसके ऊपर ये देखिए मैंने इस तरह से पाइपिंग बैग से मैं काम कर रही हूँ, उम्मीद है आपको नज़र आ रहा होगा। अब इसके बाद ये छोटी वाली जैसे फ्लावर नोज़ल नहीं होती, छोटी वाली होती है ये, उसके साथ मैं इस तरह से बना रही हूँ ड्रॉप। आपने डॉट डॉट करके इसको इस तरह से पाइप कर लेना। अच्छा, आपने एक चीज़ नोटिस की, फ्रंट पे से ना थोड़ा थोड़ा सा जैसे नीचे से वो मैंने जब कैरमल लगाया था ना, मतलब क्रम कोट किया था, तो पूरी क्रीम के अंदर मैंने थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया था कि ज़रा खूबसूरत टच आए। लो जी, गलती कर बैठी, वरना आपको पता है मैं तो हमेशा वाइट कलर से फ्रस्टिंग करती हूँ और क्रम कोट करती हूँ। कल ही बस मैंने थोड़ा सा येलो के साथ कर दिया और वो थोड़ा थोड़ा सा नज़र आने लगा। हाय, मुझे इतनी परेशानी लगी, लेकिन मैंने क्लाइंट को कह दिया था, कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं, उनको वैसे ही बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, ये देखो मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग कर ली, नीचे ऊपर जिससे मैंने पाइपिंग किया ना उसी से ही मैंने नीचे इस तरह से ड्रॉप ड्रॉप डाल दिए थे। वो आपको पता ही होगा जो मैंने अभी नोज़ल दिखाई है। उसके बाद मैंने इस तरह से कर दिया था कि अच्छा, क्लाइंट ने ना सेम इसी तरह से मुझे पेंसिल कॉपी पे ड्रॉ करके उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी, तो आई ट्राई टू अडैप्ट के आपको इस तरह से करके दिखा दिया मैंने अपनी तरफ से। भाई उनको मैंने कहा ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो बहुत खुश हुई। और सबसे ज़्यादा खुशी आपको इस बात की होती है कि आपका क्लाइंट जो आपको कहे और आप वो वैसा कर दो। अब मैंने इसके ऊपर लगा लिए थे थोड़े से पर्ल्स। अच्छा, ये जो हमारी जो बो टाइज पड़ी है ना रिबन की, जो रिबन वाली है, इनको आपने डायरेक्ट क्रीम के ऊपर लगाना है, इसके नीचे कुछ नहीं लगाना कि आपको कि इसके नीचे हम कुछ लगाएं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, हाय अब मैंने देखा तो मुझे दिखा। अच्छा, तो आपने ना बो टाई को बिल्कुल ऐसे लगा देना है, कोई इस तरह से नहीं लगाना कि भाई मतलब होता है ना कि नीचे कुछ लगाना है, उसके कुछ नहीं, ये फ़ौरन से स्टिक हो जाएगी। ये देखो मैंने इस तरह से लगाई, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई ग्लू वगैरह कुछ नहीं। अब मुझे ना थोड़ी सी बड़ी लगी, मैंने कहा नहीं यार ये तो ज़्यादा ही बड़ी लग रही है, फिर मैंने इसको उठा के काट दिया था, दोबारा लगा लिया था। इस केक का ये फ़ायदा है कि आप इसको जैसे चाहो मर्ज़ी उठा के दोबारा भी लगा सकते हो, क्योंकि आराम से स्टिक हो जाती है। और इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ना आप इसके अंदर थोड़ा सा और सिल्वर कलर के पर्ल्स लगा दो, बहुत अच्छा लगता है। तो जनाब ये हो गया था हमारा केक रेडी। आप देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। इसकी जैसे मर्ज़ी आप चाहे जो मर्ज़ी नोज़ल्स के साथ आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। बाकी हैप्पी बर्थडे और ये सब चीज़ें लव वगैरह मैंने ऊपर लिख दिया था क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई थी, ऐसे एकदम मेरा फ़ोन बंद हो गया था, वरना ये मैं आपको ऊपर रखते हुए भी दिखा देती। ठीक है, अब मैंने ये इस तरह से लगा दिए थे। आप लोग भी ज़रूर ये डिज़ाइन बनाइएगा, जो आपको नोज़ल पसंद है आप उसके साथ ज़रूर काम करें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये आगे हैं जनाब एक मज़दूर के हाथ, नीले पीले से। अब ये तकरीबन अच्छी तरह से धोऊंगी, फिर उसके बाद होगा। ग्लव्स मैं नहीं पहनती, मुझे पसीना आ जाता है, वरना मैं ग्लव्स पहन लूँ। ठीक है, तो जनाब आपको ये केक कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। और अभी तक मैंने जो कमेंट्स नहीं पढ़े हैं वो मैं दोबारा पढ़ती हूँ, और जिनका मैंने अभी रिप्लाई नहीं किया वो मैं रिप्लाई करूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।